और बाकी छोटी बिरादरी में से किसी को कोई दिक्कत हो तो अभी बोलिए, क्योंकि हम अपने और हमारे गांव के अगुआ के बीच जो आएगा उसे छोड़ेंगे नहीं। हमें कोनो दिक्कत नहीं है। अगर भीमा में अगुआ दिखाई देती है तो हम क्या कर सकते हैं? हाँ बुआ जी, हमें कोनो दिक्कत नहीं है। हमें कोनो दिक्कत नहीं है। हमें कोनो दिक्कत नहीं है बुआ जी। हमें कोनो दिक्कत नहीं है। हमें कोनो दिक्कत नहीं है बुआ जी। हमें कोनो दिक्कत नहीं है बुआ जी। ठीक है, सब लोग अपने अपने घर से एक एक जल का लोटा लेके आएं और भीमा पे चढ़ाएं। इससे भीमा का शुद्धिकरण हो जाएगा और हम उसे स्वीकार कर पाएंगे। नहीं नहीं बुआ जी। जब हर घर से पानी आएगा और भीमा उससे नहाएगी तो भीमा हम सबकी हो जाएगी। हाँ लाएंगे, हाँ लाएंगे हम लोग, लाएंगे, हाँ लाएंगे हम लोग, हाँ लाएंगे, लाएंगे, हाँ लाएंगे हम लोग, हाँ लाएंगे, हाँ लाएंगे हम लोग, लाएंगे, हाँ लाएंगे, लाएंगे, हाँ लाएंगे हम लोग, हाँ लाएंगे, हाँ लाएंगे हम लोग, लाएंगे। क्या हुआ है भीमा? बता बता ना भीमा। भीमा कुछ बोल भीमा, क्या हुआ है? बता भीमा, क्या हुआ है? पापा साहब ने कहा है कि अपने हौसले को तोड़ लो। अगर हम ये लड़ाई में मर जाएंगे तो तुम खुद को संभाल लोगी ना? बोलो माई, संभाल लोगी ना खुद को? ये मैं बस वैसा काहे बोल रही है? ऐसा कुछ नहीं होगा तुझको। देखो माई, अगर तुम खुद को संभाल लोगी ना तो हमारा हौसला इतना है कि ये लड़ाई भी लड़ लेंगे। तो बोलिए, क्या आप सब तैयार हैं? ये लड़ाई तुम हारोगी भीमा, क्योंकि ये लड़ाई हम नहीं लड़ेंगे, पूरा गांव लड़ेगा। उस विश्वास के भरोसे लड़ेगा जो हमने उनके मन में जगाया है। तुम्हें क्या लगता था कि तुम लिखित रूप में ले लोगी कि कोई तुम्हें और तुम्हारी बिरादरी को हाथ नहीं लगाएगा तो तुम जीत जाओगी? तुम्हें अंदाजा ही नहीं है कि कैलाशा देवी की तरकश में कितने तीर। माई, अगर तुम खुद को संभाल लोगे ना तो हमारा हौसला इतना है कि ये लड़ाई भी लड़ लेंगे। तुम हमारे बेटी है और हम तुम्हारी माई है। तुम्हारी हर छोटी बड़ी लड़ाई हमारी जान पर आती है। माई, बाबा साहब ने हमको कहा है कि ये फैसला हमको करना होगा कि ये लड़ाई लड़े कि ना ही लड़े। मत लड़ बेटा, मत लड़, हमारी बात मान। ये सब लोग तुमको फंसाकर मार डालेंगे। ये लोग पहले भी कई बार कर चुके हैं और आगे भी करते रहेंगे। लड़ने तो माई, जब ये युद्ध खत्म होगा तो या तो हमारी जीत होगी या तो हमारी हार, मगर घाव जितने ज्यादा होंगे उतने बड़े योद्धा कहलाएंगे। यही लिए माई, तुम कह दो कि ये लड़ाई में अगर हम मर गए तो तुम सब संभाल लोगी। अरे कैसे लड़ेगी तू? छोटी सी तो जान है और ये गांव का हर आदमी तुम्हारे हर सपने को रौंदने के लिए तैयार है।
डरो मत माई। अगर तुम डरोगे तो तुम्हारी बेटी पहले ही हार जाएगी। हम माँ बेटी लड़ेंगे, जैसे आज तक हर लड़ाई साथ मिलकर लड़ते आ रहे हैं। हमारी अगुआ कहाँ है? बाहर बुलाइए उन्हें। हमारी अगुआ कहाँ है? बाहर बुलाइए उन्हें। हमारी अगुआ कहाँ है? बाहर बुलाइए उन्हें। भीमा, गांव वाले मटके में सब जल भर भर के ला रहे हैं। भीमा काहे नहीं समझ रही है? अरे सब लोग तमाशा कर देंगे, भाग जा यहाँ से। हाँ भीमा भाग जा। हाँ भीमा भाग जा अभी। देख बिटिया, हम अकेले गलत हो सकते हैं, मगर तुम्हारे बाबूजी, कुंदन, छबीला, ये सबकी यही राय है। और अब तुम ही बताओ, ये कैसे कह दे कि भागना सही नहीं है और लड़ना सही है? सच कहूं तो धर्म, विश्वास और सामाजिक संरचना को जोड़कर जो फांस बनाया गया है, उसमें जो फंस जाता है वो अक्सर मर जाता है। मुश्किल है इस गिरफ्त से बचना। और भीमा, तूने एक बार कहा भी था कि हमें हर बार लड़ने का विकल्प नहीं चुनना चाहिए, बचाव का रास्ता भी तो ढूंढना चाहिए। फिर तू ही बता भीमा, ये भेस बदल कर जाना, चकमा देकर भाग जाना, ये सब वाक्य काहे बनते? काहे हम इसे कथा कहानियों में सुनते? जल्दी जल्दी चलते हैं, अगुआ को जल भी तो चढ़ाना है। सुनिए, मत कीजिए ऐसा। क्यों कर रही हैं आप दोनों ये पाप? पाप? कौन सा पाप? ज्यादा नाटक मत करो। नाटक नहीं कर रहे हैं, जरा सोचिए, जब हम सबके पाप और पुण्य का आकलन होगा तो हम सबसे बड़े पापी कहे जाएंगे। काहे कि गांव के बाकी लोगों को तो पता भी नहीं है कि ये सब षड्यंत्र है, लेकिन हमें तो पता है ना, इसलिए कह रहे हैं। ऐसा जानबूझ के मत कीजिए, ईश्वर का अपमान होगा, वो मत कीजिए। अच्छा, अभी का आधा पानी ना वहाँ अगुआ पे चढ़ेगा। और अब तुम यही घर पर रहो और खुद को संभालो। हम चलते हैं। चलो पिंकी। पता नहीं अब क्या होगा, कुछ तो समझ में नहीं आ रहा है। कुछ तो होगा, और जो होगा वो बख्ता बुरा होगा। भीमा, हमारी अगुआ कहाँ है? हमारी अगुआ कहाँ है? भीमा, हमारी अगुआ कहाँ है? हमारी अगुआ कहाँ है? भीमा, हमारी अगुआ कहाँ है? हमारी अगुआ कहाँ है? भीमा, हमारी अगुआ कहाँ है? सुनाई दे रही है ना आवाज भीमा? देख, सब घर तक आ गए हैं। इतना कहाँ सोच रहे हैं? बोल कुछ भीमा, बोल। माई, तुम सही कह रही हो। हर लड़ाई लड़ी नहीं जा सकती, मगर कुछ लड़ाई ऐसी होती हैं जिन्हें ना लड़े तो जिंदगी बेकार, युद्ध होना बेकार और जीना बेकार। इसलिए ये लड़ाई हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अरे तुम काहे नहीं समझ रही है? नहीं है इतनी महत्वपूर्ण।
भीमा बात को समझ, बाहर गांव वाले सब इकट्ठा हो गए हैं। भीमा बात मान, घर के पीछे वाले दरवाजे से बाहर चली जा, हम सब मिलकर तुझे भगा देंगे यहाँ से। अरे कैसे चले जाओगे? हा? अरे बड़ी बिरादरी वाले दरवाजे तक आ गए हैं, वो खाली हाथ चले जाएंगे का? तेरा संगी कोई नहीं, सब स्वार्थ बंधे लोई, मन परती ना उपजे, जीव बेसास ना होई। देखिए, हमारी मान्यताओं के मुताबिक गांव का अगुआ सर्वोपरि होता है। इसलिए देखो, हम सब लोग जल लेके आए हैं उनका जलाभिषेक करने के लिए। कहाँ है हमारे अगुआ? अरे बाहर निकालिए उन्हें। मेवा, अरे कहाँ है हमारी अगुआ भीमा? बुआ जी माफ कर दीजिए और जाइए आप सब। हम सब गरीब आदमी हैं जो जीवन में 4 कदम भी बिना लड़खड़ाए चल नहीं पाता है। वो पूरे गांव का अगुआ क्या बनेगा? वो दूसरों को का चलना सिखाएगा, का रास्ता दिखाएगा? अरे मेवा, पूरी पंचायत में सबके सामने हाथ जोड़ के तुमसे विनती किए थे, फिर एक बार विनती कर लेंगे, लेकिन ये पाप बार बार ना करो, ये बीच में बार बार ना हो, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। रहने दीजिए ना बाबू साहब, माफ कर दीजिए। मैं हाथ जोड़कर आप सबसे विनती करता हूँ कि आप सब घर चले जाइए। वैसे भी कैलासा बुआ जी, आपकी बिरादरी में बहुत बड़े लोग हैं, समझदार लोग हैं, उनमें से किसी को बना दीजिए ना अगुआ। अरे आप सब ये सोचिए कि आपकी भीमा कितनी समझदार है। पूरे गांव में सबसे समझदार है। और कोई है जो बाबा साहब से बात करता है? पर वो करती है क्योंकि वो सबसे अलग है। आप में से बताइए कोई स्कूल जाना चाहता है? आप में से बताइए कोई पढ़ना चाहता है? पर वो पढ़ना चाहती है क्योंकि वो सबसे अलग है। और कोई है जो इस मोहल्ले से, छोटी बिरादरी से निकल के हमारी गर्जन कोठी में आके आक्रामक तौर पे हमसे बात करे? ये लक्षण हर किसी में नहीं होते हैं। भीमा बहुत खास है, इसलिए उसे कृपया बाहर बुलाइए। वो हमारे गांव की अगुआ बनने लायक है। अरे हमने अपनी अगुआ भीमा को लाने को बोला था, ये क्या खिलौना उठा लाए हैं? चलो हम खुद ही लेके। कौन आगे नहीं बढ़ेगा, नहीं तो मार डालेंगे। हमारी भतीजी भीमा को कौनो कुछ नहीं कर सकता है। मार मार। शांत कलिका, ऐसी परिस्थिति में शांत रहना बहुत जरूरी है।
तो मारो, मार डालो। अगर हम सब ने तय किया है कि भीमा को अपने गांव की अगुआ बनाएंगे तो बनाएंगे, और अपने गांव की अगुआ के लिए जान भी देनी पड़ जाए तो देंगे। हम कह रहे हैं पीछे हट जाइए बुआ जी, नहीं तो मार डालेंगे। मार डालो, मगर हमारे गांव के अगुआ को बाहर निकालो। बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, कहाँ है अगुआ? बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, कहाँ है अगुआ? बाहर निकालो, बाहर निकालो। माई, बाहर ना ही जाएंगे तो इतने लोग हैं कि दरवाजा तोड़ कर अंदर आ जाएंगे, और अगर हम खुद से चले गए तो दरवाजा तोड़ के जो खुद के शक्तिशाली होने का भाव उनके मन में पैदा होगा, वो भाव को पैदा होने से रोक लेंगे हम, और ना ही हम बेबस लगेंगे। अधिकांश लोग लड़ाइयाँ यही लिए हार जाते हैं, काहे कि दरवाजे के उस पार की चुनौतियों का सामना ही नहीं करना चाहते। यही ले माई, हमको हमारी लड़ाई लड़ने जाने दो। भीमा कैसे जाने दे, सब लोग तुम्हें परेशान करेंगे। और उन सब के परेशान करने के बाद भी अगर तुम्हारी बेटी जीत गई तो कितनी बड़ी जीत होगी। उस जीत के लिए जाने दो माई, तुम हमेशा हमारी ताकत रही हो, आज बांधा मत बनो। जाने दो ना हमको लड़ने, जाने दो ना माई। भीमा, कहाँ है हमारी अगुआ? अगुआ को बाहर लाइए, हमारी अगुआ को बाहर निकालिए, अगुआ को बाहर लाइए। कहाँ है हमारी अगुआ? अगुआ को बाहर लाइए, हमारी अगुआ को बाहर निकालिए, अगुआ को बाहर लाइए। माई, ये मोहल्ला याद रखेगा कि कौनो धन्या की बेटी थी जो दरवाजा खोलकर चुनौतियों से लड़ने आई थी। मत रोकिए हमें। हमारी अगुआ को, हमारी अगुआ को बाहर लाइए, हमारी अगुआ को बाहर निकालिए, अगुआ को बाहर। चुप। हाँ, आप सब लोग जबरदस्ती कर रहे हैं। अगर हमका अगुआ ना ही बनना है तो काहे कर रहे हैं जबरदस्ती? हम आपसे विनती करते हैं, आप यहाँ से चले जाइए, नहीं तो हम थाने जाकर शिकायत करेंगे।